अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्रिप्टो बुल। बीटीसी की एक क्विक अपडेट देनी थी। एक डंप आया है। अगर हम 4 आवर चार्ट में देखें, ये देखें, ये डंप लिया मार्केट ने 59,000 की रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गए। अच्छा, ये डंप जो है, ये 4 आवर की क्लोज ब्लू कैंडल बनी है। ये डोजी है, ठीक है। और उसके बाद ये डंप आ गया। बट मैं समझ रहा था कि ये जो है रीटेस्ट करने आ रहा है। ये देखें, ये डबल बॉटम बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, एक सेकंड, हाँ, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो ये मुझे ऐसा लग रहा था रिटेस्ट करने आ रहा है, बट ये डंप हो गया। ये पता चल गया था यहीं पे कि मार्केट नीचे आ रही है, बट इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा क्रैश होगा। और एक और बात यह है कि मार्केट सिर्फ स्टॉक क्रिप्टो नहीं क्रैश हुई, स्टॉक मार्केट भी क्रैश हुई है। तो काफ़ी मार्केट, तो ये जो है, ये एक न्यूज़ जो आई थी, कोरोना का कोई नया अपना वेरिएंट आया है, तो मे बी उसकी वजह से क्रैश आया हो मार्केट में। बट करंटली अगर हम देखें तो ये एक अच्छा एक कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश। और अगर हम इसी को डेली में भी देख लें तो डेली में भी ये पैटर्न बना हुआ है। बट इसके लिए हमें जो आज की कैंडल की क्लोजिंग है ये बुलिश होनी चाहिए, तो मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ से। अब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से मार्केट जो है 56 57 500 रिटेस्ट करके वापस नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पिवट पॉइंट है। तो उसको रिटेस्ट करके मार्केट हो सकता है वापस वहाँ से रिजेक्ट हो। अच्छा, अब उस रिजेक्शन का पता कैसे करना है? उसका पता यूँ होगा चलेगा कि 4 आवर चार्ट में 56 57 500 के बीच में अगर रिजेक्शन मिलती है तो एक क्लोज ब्लो कैंडल बन जाएगी रेड कलर की। क्लोज ब्लो कैंडल का मतलब ये है कि जो प्रीवियस कैंडल का जो लो है ना, उसके नीचे क्लोज होगी, जिस तरह ये हुई है डेली। ये डेली में देखें, ये कहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ है, डाउन ट्रेंड, इस क्लोज ब्लो कैंडल के बाद, ठीक है। अब यहाँ तक आ गई है मार्केट, बट उसके बाद यहाँ पे जो है बहुत सेलिंग हुई है। यहाँ एंड तक सेलिंग हुई है, एंड तक लोगों ने सेल किया है, पैनिक सेल किया है। बट उसके बाद जो है होल्ड कर लिया मार्केट को। एक छोटी सी ब्लू कैंडल जो बनी हुई है, यहाँ पे बाइंग हो गई। तो ये इंडिकेशन तो है, बुलिश साइन है एक। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जानी चाहिए, बट हम कह नहीं सकते कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाएगी, एक पुल बैक लेके और नीचे आएगी। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से यही होगा कि 56 57 500 रिटेस्ट करके वापस नीचे आ जाएगी मार्केट। और अगर हम ये इस ट्रेंड लाइन की बात करें, जो एक प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल बना था, ये आप अगर देखें तो ये जो बूम था और ये जो रैली, ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं काफ़ी। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके वापस बाउंस बैक होती है, तो मैं जो नेक्स्ट रैली का जो एक टॉप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 85,000, 80 to 85,000, ये जोन, ठीक है। और अभी के लिए यही है कि मार्केट ओवरऑल तो मार्केट बुलिश है, और अभी मंथली क्लोजिंग में 2-3 दिन बाकी हैं। एक मैं आप लोगों को इंडिकेटर दे देता हूँ, जिससे एक पता चल जाएगा मार्केट आगे अगले जैसे 2-4 महीने 6 महीने में बुलिश है कि बेरिश है। इसका पता करने के लिए आपको, अगर आप लोग को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर मंथली क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है ना, मंथली कैंडल
अगर 52,500 ये मैंने एक लाइन बनाई है, 52,500 के नीचे अगर मंथली कैंडल क्लोज होती है, फिर हम अगला 1 महीना या 2 महीना बहुत ज़्यादा मतलब कि डिप देख सकते हैं मार्केट को, अगर मंथली कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है 52,500। बस ये एक समझ लें आपके लिए इंडिकेटर है कि अगर मंथली कैंडल आप इसके नीचे क्लोज होता हुआ देख रहे हैं, तो अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं या आपने कोई होल्डिंग्स हैं, आप प्रॉफिट में हैं, निकल जाए मार्केट से। ठीक है, और बस यही था। और अभी जो है मार्केट बुलिश है। मार्केट जब तक इसके ऊपर मंथली कैंडल, एक तो ये तो बुलिश है साइन, सेकंड ये कि ट्रेंड लाइन के ऊपर है, 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, सारे बुलिश साइन है। हाँ, 4 आवर चार्ट में देखें, जब आप चीज़ों को जूम आउट करते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। 4 आवर चार्ट में लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, बट ये मैटर नहीं करते इतना, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में जब हम देखते हैं ना मार्केट को, तो वो मार्केट बुलिश है। हाँ, अब हम यहाँ से अगर देखें तो एक माइनर सा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। यहाँ से मार्केट अगर ये टेस्ट करती है 56 या 57,500, तो फिर वापस अगर नीचे आती है तो एक और लो बनाएगी मार्केट। ठीक है, और फिर अगर ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हो जाती है, ये गैप फिल हो जाता है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, तो वो अगली रैली जो स्टार्ट हो जाएगी हमारी 85,000 की। बट अगर यहाँ से डायरेक्ट भी आ जाती है ना मार्केट नीचे, तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। पुल बैक नहीं भी होता तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वापस डायरेक्ट मार्केट नीचे आती है और फिर बाउंस बैक हो जाती है, तो भी कोई मसला नहीं है। अभी के लिए तो मार्केट को ब्रेकआउट देना होगा। किस जोन से निकलना होगा मार्केट को? अभी जो है ये नो ट्रेड जोन है, यहाँ से लेके और ये जो नीचे एक लाइन है यहाँ तक। अभी मार्केट को होल्ड किया हुआ है 0.618 का जो गोल्डन रेशो है हमारा FIB फिफ्थ रिट्रेसमेंट का, उस पर होल्ड किया हुआ है। बट कोई वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, कोई बाउंस बैक नहीं मिल रहा। अगर इसके ऊपर जाती है मार्केट तो जो है 57,500 से अगर रिजेक्ट नहीं होती तो भी बुलिश है। अगर रिजेक्ट होती है और यहाँ से वापस नीचे आके 51, 52 से बाउंस बैक होती है तो भी बुलिश है। बट 52,500 के नीचे मंथली क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हम एक और टाइम फ्रेम देख लेते हैं, वीकली। देखें, अगर 52,500 अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसके नीचे मंथली कैंडल क्लोज होती है तो हम यहाँ आ सकते हैं 41,000, 42,000 पे। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो मंथली कैंडल, वीकली का चार्ट है ये। हमें मंथली में एक और चीज़ जो दिख रही है, वीकली चार्ट में जो चीज़ देखनी है वो ये है। अच्छा, अभी जो मार्केट रिजेक्ट हुई थी ना, वो ये 59,000 का जो लेवल है ना, ये 60,000 इसके पास नहीं आ पा रही थी मार्केट, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी मार्केट, जो अभी जो क्रैश आया है। बट ये क्रैश इतना ज़्यादा यूजुअली जिस तरह से लग रहा था ना, उस तरह का क्रैश नहीं था जिस तरह से हमारी मार्केट क्रैश होती है। ये पूरा एक ब्रेकआउट था, वापस मार्केट रिटेस्ट करने आ रही थी, फिर नीचे आ गई मार्केट। ये एक बैड न्यूज़ की वजह से कभी कभी होता है। अभी हम अगर देखें तो RSI चल रहा है 54। ठीक है, हाँ, अब मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 52,500 की, अगर इसके नीचे अगर मार्केट आती है, और मैं कह रहा हूँ कि आगे 2-3 महीने फिर मार्केट बेरिश हो जाएगी, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखें वो इस सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है, 1-2 फैक्टर और भी हैं, बट अभी मैं आप लोगों को सिर्फ यही चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि नज़र इस चीज़ पे रखनी है। सिर्फ वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है रात को। ठीक है, ये अभी RSI चल रहा है 54। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे
इस जगह पे आप लोगों को अलर्ट किया था कि 50 के नीचे RSI को क्लोज़ नहीं होना है। अगर 50 के नीचे RSI क्लोज़ हुआ तो हम मेजर डंप देखेंगे और मार्केट काफ़ी टाइम के लिए फंस जाएगी नीचे। तो आपने देखा था 50.75 पे हुआ था और मुझसे ग्रुप में मेंबर ने भी पूछा था कि इतनी भी गुंजाइश नहीं है, सिर्फ 75 ऊपर है। तो मैंने कहा था नहीं, ये यहाँ से ऊपर है, 50 से ऊपर है, 0.75 ऊपर है, सिर्फ 0.75 ऊपर था। और मार्केट देखें अगले ही वीक से क्लोज अबव कैंडल, और ये देखें कहाँ चली गई मार्केट, 69,000। ठीक है, इसी तरह मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि मुझे तो ये वाला जो पुल बैक है ना, ये वन वीक की जो कैंडल, एक टेक्निकल पुल बैक दिख रहा है वीकली चार्ट में, ये देख रहे हैं, ये डाइवर्जेंस। बट माइनर अक्सर ये होता है जो शॉर्ट टाइम फ्रेम होते हैं ना, उसमें रॉन्ग मतलब कि हमें गलत इंडिकेट होते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम में एरर्स होते हैं बहुत। इसलिए जब भी लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर रहे हो तो वीकली, डेली या मंथली, इन 3 टाइम फ्रेम के अलावा किसी पे नहीं करना चाहिए। 4 आवर पे आप कर सकते हैं बट वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। तो हम 4 आवर पे मैं कर रहा था, वो जो ब्रेकआउट हो गया था और मार्केट रीटेस्ट करने आई थी, उसके बाद जो है ये कोरोना की जो वो आई है न्यूज़, उसके बाद भी हो सकता है। बट ये वीकली में तो टेक्निकल दिख रहा है, क्योंकि ये देखें ये डाइवर्जेंस की वजह से भी दिख रहा है टेक्निकल। और ये पिछला वीक भी रेड था, वो क्लोज ब्लो कैंडल थी लॉन्ग वीक। तो ये 2 कैंडल का पुल बैक है। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, नेक्स्ट वीक से बूम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। अगर नेक्स्ट वीक से नहीं हुआ ना, तो पता है क्या, नेक्स्ट वीक हमारा ना बहुत बोरिंग गुजरेगा। नेक्स्ट वीक हमारा स्टेबल गुजरेगा बहुत, मार्केट हिलेगी नहीं अपनी जगह से ज़्यादा। हाँ, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है मार्केट तो डंप है, ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन रह गए हैं सिर्फ मंथली क्लोजिंग में। मंथली क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई तो बेस्ट है। अगर मंथली क्लोजिंग 52,500 के नीचे हुई तो गया डंप। और सेकंड, आप लोगों ने इस चीज़ को नोट करना है, RSI को 50 से नीचे नहीं क्लोज होना है। 50 के नीचे RSI अगर क्लोज हुआ तो भी डंप, क्योंकि वो इनडायरेक्टली अगर आप ये देखें ना कि अगर ये यहाँ से नीचे आता है कैंडल, यहाँ से नीचे आती है तो RSI भी 50 से नीचे चला जाएगा। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। तो आपने बस ये 2 चीज़ों को देखना है, 52,500 के नीचे मंथली क्लोजिंग नहीं हो और RSI की क्लोजिंग वीकली में 50 से नीचे नहीं हो, तो हम सेफ हैं। बाकी नेक्स्ट बूम जो है, हमारी जो नेक्स्ट रैली होगी वो ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये देखें, ये जो एरिया दिख रहा है ना 8 से 82, 85, ये जोन टच करके मार्केट दोबारा एक पुल बैक लेगी, मतलब एक करेक्शन आएगी, इधर से कहीं से आ सकती है करेक्शन 82, 85 से। बस यही एक अपडेट देनी थी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जो मैंने कहा है। बाकी स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग मत करें। अगर आप लोग इंट्राडे कर रहे हैं तो कोई मसला अभी भी नहीं है, अभी भी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। और बस यही कहना था आप लोगों को कि स्टॉप लॉस से काफ़ी लॉस बच जाते हैं। और एक और चीज़ मैंने ये कहनी थी कि बाय द डिप जो सब कर रहे होते हैं, हर डिप बाय करने का नहीं होता। आपने ये यहाँ पे आया, ये डिप में बाय कर लिया, फिर नीचे आई मार्केट, फिर से डिप में बाय कर लिया और नीचे आ गई मार्केट। अब इधर आप लोगों के पास डिप में बाय करने के लिए USDT नहीं है। अगर हैं तो अच्छी बात है, बट अभी डिप में ना बाय करें इस वक्त। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड कंफर्म होने देना कि मार्केट की डायरेक्शन है क्या, मार्केट जाना कहाँ चाह रही है। अगर 57,500 तक जाती है, रिजेक्ट होकर वापस आती है, फिर और नीचे जाएगी मार्केट, फिर बाय कर लें। अगर 57,500 से ऊपर और चली जाती है तो भी कोई मसला नहीं है, मार्केट आएगी नीचे रीटेस्ट करने। अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं जाती। जब हम समझते हैं ना कि अब तो चली गई, मार्केट कभी भी सीधी नहीं जाती, हमेशा
पुल बैक होते हैं, रीटेस्ट होता है, फिर मार्केट जाती है और ऊपर। बहुत से लोग होंगे जो यहाँ पे होंगे, सोच रहे होंगे मार्केट तो काफ़ी ऊपर आ गई है, यहाँ से बाय करके यहाँ तक आया होगा, समझ रहे होंगे सीधी जाती रहेगी, मार्केट वापस नीचे आई। ये देखें इस हाई को रीटेस्ट कर लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, बस यही कहना था आज। बस जो बातें कही हैं आप लोगों को, 2 इंडिकेटर दिए हैं मैंने आप लोगों को आज, एक मंथली क्लोजिंग का और एक वीकली क्लोजिंग का। वीकली में RSI की क्लोजिंग का, मंथली में प्राइस क्लोजिंग का। उसको बस ध्यान रखना आप लोग। तो जो है ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।